हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन के एक महत्वपूर्ण पार्ट को देखेंगे। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको डोमेन का डिफिनीशन कई अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिए। सबसे पहले उसका जो बेसिक डिफिनीशन है उसको डिफाइन किए, फिर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के फॉर्म में हमने उसको डिफाइन किया, और उसके बाद हम आपको ग्राफिकल डिफिनीशन दिए फंक्शन का। आज हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन समझेंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो इसमें भी हम लोग कुछ अलग अलग तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, अगर हमको कोई फंक्शन, सबसे पहला डिफिनीशन जो हम लेंगे वो है इफ f is mapping from a to b. If f is mapping from a to b, then the set A is called, domain of the function, डोमेन ऑफ द फंक्शन f। a को हम डोमेन कहते हैं। हेयर b इज कॉल्ड कोडोमेन। b इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f। फंक्शन का नाम है f। तो कहता है यदि कोई फंक्शन आपको a से b में है, यदि कोई फंक्शन a से b में है, तब सेट a को हम डोमेन कहेंगे। पूरे सेट a को क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। और सेट b को क्या कहेंगे? कोडोमेन कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि कहीं पर अगर आपको ऐसा लिखा है g इज मैपिंग फ्रॉम r टू r, ऐसे लिख दिया, तो यहां पर जो है यह आपको हमेशा डोमेन दिखाएगा, और यहां पर हमेशा आपको कोडोमेन दिखाएगा। कोडोमेन रेंज समझने का भूल नहीं करना है। रेंज अलग चीज है। रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज जो होता है वह कोडोमेन का सबसेट होता है। उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वह है डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो कहता है इफ f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, फर्स्ट डिफिनीशन है ये। इफ f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, then the set A is called domain of the function। A जो है वह इस फंक्शन का, f फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। यहां ये R जो है यह डोमेन ऑफ फंक्शन G कहलाएगा। G नाम है। उसी तरह कोडोमेन ऑफ फंक्शन है ना, G हो गया। इस तरह से इसका नाम दिया गया है यहां पर। अब आगे थोड़ा आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। आगे इस पर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे और एक और डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से दूसरा डिफिनीशन, आइए सेकेंड डिफिनीशन ऐसे है। सेकेंड है इफ f is any function whose elements are in the form of ordered pair, ordered pair के रूप में अगर है इसका एलिमेंट, then the set of first components of all ordered pair of f is called domain means प्रांत of the function f।
डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। डिफिनेशन ठीक से आप समझने का कोशिश करिएगा। कहता है कि यदि एफ कोई फंक्शन है और उसके सारे एलिमेंट्स अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो उस जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसके पहले पहले कंपोनेंट को अगर हम एक सेट बना लेंगे, तो जो हमको सेट क्रिएट होगा वह हमको डोमेन लेकर के देगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इधर देखिए, यहां एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट ये ए है और दूसरा सेट ये आपके पास बी है। ये सेट ए है और दूसरा बी है। यहां से इसको हम मिलाए, एक फंक्शन एफ दे दिए। ये फंक्शन एफ है यहां पर आपको। अब देखिए इसका डिफिनीशन अगर डिफाइन कर दे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें हम -1 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, -2 ले लिए, 3 ले लिए, -4 ले लिए, और इस तरह से ये सारा हमारा सेट ए का मेंबर है। टोटल का टोटल सेट ए का मेंबर है। इधर मान लीजिए 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह से एलिमेंट है बी का मेंबर। अब हम 1 से -1 का इमेज बनाएंगे। मतलब -1 का इमेज कैसे मिलेगा? x जगह -1 पुट करेंगे, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, फिर 1 का होल स्क्वायर करेंगे फिर 1 आएगा। तो इस 1 का भी इमेज क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का भी इमेज 1 ही होगा। 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ये इमेज होगा। -2 का भी स्क्वायर 4, यही इमेज होगा। 3 का 9 हो गया और -4 का 16 हो गया। ये अभी आपको जो है यह वेन डायग्राम के रूप में है, पिक्टोरियल फॉर्म में है। ठीक है ना। तो पिक्टोरियल फॉर्म में हो तो पूरे सेट ए को हम डोमेन कहते हैं। पूरे सेट ए हमारा डोमेन है और सेट बी हमारा कोडोमेन है। सेट ए हमारा डोमेन है और सेट बी हमारा कोडोमेन है। और उस बी का जो जो मेंबर कनेक्ट हुआ है वही हमारा रेंज में आएगा। टोटल एलिमेंट बी का रेंज में नहीं आएगा। यहां देखिए, हेयर एफ को अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख लें, एफ को हम कैसे लिख लें? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -1 का कनेक्शन 1 से हुआ है, फिर 1 का कनेक्शन 1 से हुआ है, फिर 2 का कनेक्शन 4 से हुआ है, -2 का कनेक्शन 4 से, 3 का 9 से और -4 का 16 से कनेक्शन हुआ है। इस तरह से एसोसिएशन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छे से। तो अब थोड़ा ढंग से थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा इसमें कि -4 का 16 से है, 3 का 9 से है, -2 का 4 से, 2 का भी 4 से है। इस तरह से तो ए का सारा मेंबर का कनेक्शन तो मिलना चाहिए। ए का सारा मेंबर का कनेक्शन क्या मिलना चाहिए, तभी ना सेट फंक्शन होता है। फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या जरूरी है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन मिलना चाहिए और ए में कोई मेंबर खाली नहीं होना चाहिए। और उस वहां पर जितना का कनेक्शन मिलेगा, ए के जितने भी एलिमेंट का कनेक्शन मिलेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ए के एक ही एलिमेंट से डबल डबल एरो निकले, एक ही एलिमेंट से दो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट से सेट ए का एक एलिमेंट से सेट बी का 2 एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होगा। ये हो सकता है कि सेट ए का 2 एलिमेंट एक से कनेक्ट हो, लेकिन एक एलिमेंट 2 से कनेक्ट नहीं होगा। ये तय है फंक्शन के डिफिनेशन होने के लिए, तभी जाके फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो अब यहां हम इस चीज को डिफाइन कर दिए। तो अब यहां देखिए, हेयर डोमेन आपको चाहिए, डोमेन। तो डोमेन में किसको लीजिएगा? पहला कंपोनेंट लीजिए, -1, फिर 1, फिर 2, -2, 3 और -4। ये आपको डोमेन हो गया। और जब इसी फंक्शन का सेकेंड कंपोनेंट ले लिया, सेकेंड 1, अब देखिए 1 2 बार है, लिखेंगे एक ही बार, 4, फिर 9, फिर -16। तो ये देखिए रेंज है। और ये जो आप देख रहे हैं यहां बी कोडोमेन, देखिए कोडोमेन है ना, कोडोमेन। तो कोडोमेन में आप देखिएगा तो उसमें आ जाएगा आपको 1, 4, 9, 16, 25, ये हो गया।
तो क्लियर आप देख रहे हैं कि हेयर, यहां से हमको क्या नॉलेज मिलता है कि रेंज जो है, रेंज वह सबसेट है। किसका सबसेट है? कोडोमेन का सबसेट है। रेंज जो है वह किसका सबसेट है? कोडोमेन का सबसेट है। ये आप आसानी से देख रहे हैं यहां पर, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिए यहां थोड़ा सा नेक्स्ट अब हम लोग इसके डिफिनेशन को समझेंगे। ये सब डिफिनेशन एक तरह से बेसिक डिफिनेशन हुआ काम चलाने के लिए। अब हम और इसको आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। हम आपको समझाए हैं कि जब भी कोई फंक्शन होता है तो उसमें जो ए से बी अगर है, एक सेट से दूसरे सेट में अगर जा रहा है, ए से बी में, है ना, ए से बी में जा रहा है, तो ए के एलिमेंट को एक्स बोलते हैं और जो एलिमेंट कनेक्ट होता है उसी को वाई बोलते हैं। टोटल को वाई नहीं बोलेंगे। वाई का मतलब यहां केवल 1, 4, 9, 16 ही है, सब वाई नहीं होगा। वाई उसी को कह रहे हैं जो किसी न किसी से कनेक्ट हुआ है, उसी को वाई मानेंगे। तो कहता है डिफिनेशन देखिए यहां क्या है, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, मान लीजिए एफ एन लिखते हैं, इसका मतलब फंक्शन हो गया। इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, then the set of all values of x, all values of x for which y is, ठीक है, for which y is real, या डिफाइंड वर्ड भी यूज कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, y इज डिफाइंड और y इज रियल कह लीजिए। तो y इक्वल टू x इज एनी फंक्शन, देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, x का वह सब वैल्यू जिसके लिए y क्या हो जाए, रियल हो जाए, है ना, इज कॉल्ड डोमेन। क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। इज कॉल्ड डोमेन। द डोमेन ऑफ फंक्शन, the domain of any function f is denoted by, इसको सूचित कैसे किया जाता है, इसको देखिए, d और इसके अंदर f लिख दिए तो डोमेन ऑफ f हो गया, df इस तरह से लिख दिए तो डोमेन ऑफ f हो गया। कहता है कि यदि कोई फंक्शन आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स आपको कोई फंक्शन है यहां पर दिया हुआ, तो x का वो सारा वैल्यू, x का किसका वैल्यू, y का नहीं, x का सारा वैल्यू, है ना। जब यहां y लिख देंगे वहां x लिख देंगे तो रेंज हो जाएगा। यहां y कर दें और वहां x कर दें ना तो क्या हो जाएगा, रेंज। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हमारा टॉपिक है डोमेन, और रेंज आने में भी वक्त लगेगा। जब हम कई तरह के फंक्शंस के टाइप को देख लेंगे और कई तरह के फंक्शंस के कैरेक्टर को समझ लेंगे, तब हमारे लिए डोमेन और रेंज निकालना आसान हो जाएगा। डोमेन रेंज पूरी तरह से फंक्शन के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो फंक्शन को ठीक से पहले समझना होगा, पूरे उसके टाइप को समझना होगा, उसके प्रॉपर्टीज को समझना होगा, तब जाकर के हम लोग बेहतर तरीके से टफ से टफ क्वेश्चन का डोमेन एंड रेंज निकाल पाएंगे। तब तक अभी हम लोग बेसिक डिफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो x का वह वैल्यू जिसके लिए y क्या हो जाए, रियल हो जाए, उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। द डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज डिनोटेड बाय df, उससे इसको डिनोट किया जाता है। अब हम थोड़ा सा ये y इज रियल या y इज रियल के जगह पे आप डिफाइंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी, तो मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर हम देखेंगे इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा, तब जाकर के क्लियर होगा कि ये कह क्या रहा है ना। तो आइए y इज डिफाइंड होने के लिए कैसे हम इसका वैल्यू निकालते हैं x का। y डिफाइंड होने के लिए x का हमको वैल्यू निकालना है, और x का वही वैल्यू हमारे लिए डोमेन कहलाएगा, x का वही वैल्यू हमारे लिए डोमेन कहलाएगा। तो आइए इसको थोड़ा समझिए हम। कुछ नोट पहले आप समझ लीजिए, नोट तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए, ठीक है ना, डोमेन के लिए आपको आसान होगा। इसमें है आपको कि द डोमेन ऑफ
डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन है, किसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन? तो आप जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में उल्टा के जाके देख लीजिएगा। एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, तो द डोमेन ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर। कभी भी आपको कोई पूछ दे कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या है, तो सीधे सीधे जवाब होगा सेट ऑफ रियल नंबर। ये इस तरह का फॉर्म होता है a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an। तो इसका डोमेन इस तरह के फॉर्म में कोई भी आपको रहे दिया हुआ फंक्शन, तो उसका डोमेन आप याद रखिएगा कि ऑल रियल नंबर होगा। ऑल रियल नंबर कहने का मतलब, अगर आपको कहीं fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बस ऐसा ही लिखा हुआ है सिंगल लाइन इस तरह पॉलिनोमियल फॉर्म में, पूछ देगा कि इसका डोमेन क्या है, तो सीधे सीधे डोमेन में बोलेंगे ऑल रियल नंबर। उसी तरह कहीं अगर gx इक्वल टू हमको 2x प्लस 3 दे दिया, देख रहे हैं फिर पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फिर इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। तो जहां कहीं भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा, जहां कहीं भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा, उसका डोमेन आप लोग क्या ले लीजिएगा, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर क्लियर है? अब देखिए सेकंड नोट समझिए। सेकंड नोट, अगर आपको इस तरह का फॉर्म है, फंक्शन आपको रूट के अंदर है इस तरह से, fx इक्वल टू और इस तरह का है n, और इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन है gx, इस तरह का लिखा है gx, तो अब इस n पर डिपेंड करेगा। n अगर ऑड होगा, n क्या हो जाएगा, ऑड, तो आप यहां पर डोमेन ऑल रियल नंबर कह सकते हैं। यदि n आपको ऑड हो जाए, यहां से दो बात, n इज, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, n अगर ऑड हो जाए, ठीक है ना, तो फिर इस स्थिति में आपको डोमेन ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहां पर n इज इवन दे दिया, n इज इवन, तो क्या करना होगा? सो देखिए n इज इवन के लिए फॉर डोमेन ये gx जो है वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये रूट के अंदर वाला जो है वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब वह निगेटिव नहीं, तो निगेटिव नहीं होना मतलब क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ये बात हो गया नोट। इस पर हम क्वेश्चन भी देखते हैं। आइए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। बहुत तरह के क्वेश्चन को हम लोग डोमेन पर देखेंगे। अभी पहले हम जो है सो बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर हमको देता है फाइंड द डोमेन ऑफ, क्वेश्चन दे दिया fx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसे हमको दे दिया। अब आप गौर करिए, ये रूट लगा है, यहां तो 2 छुपा होता है, अब 2 छुपा हुआ है तो इवन है, और इवन है तो अंदर में जो कुछ है वो या तो 0 के बराबर होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फॉर डोमेन के लिए क्या लिखिएगा आप बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे लिखिएगा। रूट के अंदर जो है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेके, जहां कहीं भी रूट का दर्शन होगा, कभी भी रूट मिलेगा, तो यही प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, रूट के अंदर वाले को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यह है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। कितने बच्चे 4 को उठा के उधर ले चले जाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड, तो वो ट्रांसफर आरएचएस में मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये प्रोसेस साइन स्कीम से सॉल्व होगा ऐसे, इस तरीके से। अब यहां से 2 रूट निकलेगा, 2 रूट क्या क्या निकलेगा, एक +2 और एक -2। यहां से -2 निकलेगा, यहां से +2 निकलेगा। अब हमको देखना है
इसका साइन, इस एक्सप्रेशन का साइन कहां पर क्या होगा। यदि 2 से आगे बढ़ेंगे तो 2 से आगे बढ़ने पर ये पुट एक्स की जगह 2 से ज्यादा कुछ भी रखेंगे तो ये आपको पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आया तो 2 देखिए किससे निकला था, ये 2 किस फैक्टर से निकला था, 2 किस फैक्टर से निकला था, इस फैक्टर से। और इसका पावर क्या है, 1, ऑड है, पावर ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज करेगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। पावर अगर इवन आएगा तब साइन चेंज नहीं होगा। ये -2 किस फैक्टर से निकला है, इस फैक्टर से, ये वाला ब्रैकेट से। इसका पावर भी 1 है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, माइनस से ये इधर अब प्लस हो गया। तो अब आप देख रहे हैं यहां लगा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के बराबर चाहे 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 के बराबर चाहे 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव किस हिस्से में है, इसमें और इसमें। तो -∞ से -2, चूंकि इक्वल का साइन है तो क्लोज इंटरवल लगेगा, और इन्फिनिटी के साथ कभी क्लोज नहीं लगता है, उसके साथ ऑलवेज ओपन लगता है। तो ऐसे छोड़ दिए, ये क्लोज, यूनियन, फिर 2 से इन्फिनिटी, ऐसे चला गया, ये इसका डोमेन निकल गया। यही x का जो वैल्यू है इसी को डोमेन कहेंगे। अगर इसी को आप दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे, इसी सेम चीज को, यह भी डोमेन ही है, सेम चीज डोमेन है। अगर इसी पूरे को लिखना चाहिए तो देखिए ये -∞ से +∞ तक को r कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। उस पूरे रियल नंबर में से इतना दूर छोड़ करके है, ये इंटरवल छोड़ के है, तो छोड़ करके है तो इसको हम इसमें -2 और 2 छोड़ दिए, यहां ओपन लगाए हैं। आपके मन में आएगा क्लोज न लगाना था, नहीं, ये 2 इसमें आ जाना चाहिए, ये -2 इसमें आ जाना चाहिए, इधर छोड़ना पड़ेगा तब नहीं इसमें आएगा। तो यही हम यहां पर छोड़ दिए हैं। तो ये आप अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जो मैटर ये लिखा है वही मैटर ये लिखा है, यहां दोनों सेम बात लिखा हुआ है। तो इस तरह से रूट से रिलेटेड क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, डोमेन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट समझिए अगला 3rd नंबर, कि जहां कहीं भी आपको इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा fx इक्वल टू px अपॉन qx, है ना, qx इज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इसको हम लोग रेशनल एक्सप्रेशन, परिमेय व्यंजक कहते हैं। तो यहां पर डोमेन के लिए क्या होना चाहिए कि रेशनल एक्सप्रेशन में कभी भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर नेवर शुड बी 0 इन द केस ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन के केस में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर डोमेन के लिए qx इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको 3रा नंबर बात हुआ। चौथा है कि जहां कहीं भी आपको इस तरह का मिलेगा fx इक्वल टू, ठीक है, fx इक्वल टू log x, fx इक्वल टू log x टू द बेस a, तो यहां पर फॉर डोमेन के लिए ध्यान रखिएगा कि x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इस जगह जो कुछ दिखेगा उसको ग्रेटर देन 0 लेना है, और a जो है वह ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये सब बात आपको ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगी, यही चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए इस पर अगला देखिए। अगला इस पर अभी हम बहुत तरह के टाइप के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फंक्शन अलग अलग डिफाइंड करेंगे, अलग अलग आपको फंक्शन का परिभाषा जब हम डिफाइंड करेंगे तो वहां हम डोमेन के बारे में बात करेंगे, और बहुत तरह के क्वेश्चन को डोमेन निकाल निकाल के हम बताएंगे भी। अभी फिलहाल हमारा कुछ बेसिक नोट है, उसको उस पर हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन देखिए, इसी पर अगर हमको लेके दे दिया, मान लीजिए हमको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, फाइंड द डोमेन ऑफ fx बराबर x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, ऐसे हमको दे दिया, या मान लीजिए यहां x प्लस 3 दे दिया, कुछ भी इस तरह से लिख दिया। अब हमको डोमेन निकालने कहा है, क्या निकालने कहा है, डोमेन। तो डोमेन के लिए डिनोमिनेटर नेवर शुड बी 0,
ये रेशनल एक्सप्रेशन है, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल को रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, रेशनल फंक्शन कहते हैं कि यहाँ रेशनल एक्सप्रेशन से रेशनल फंक्शन है ये। तो फॉर यहां पर लिखेंगे फॉर डोमेन x माइनस 2 x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और तब यहां x इज नॉट इक्वल टू ये प्लस 2 निकलेगा, यहां से माइनस 3, मतलब सब कुछ होना चाहिए, जितना वैल्यू होगा सब कुछ x का पॉसिबल है, लेकिन क्या क्या नहीं होना चाहिए, ना ही 2 होना चाहिए ना माइनस 3 होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन में हम लिखेंगे, डोमेन में कि ऑल रियल नंबर और ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 3, ये सब कुछ होना चाहिए। ऑल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका मतलब हो गया, उसमें से 2 और माइनस 3 नहीं होना चाहिए। इसको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इस तरह का ब्रैकेट देने का भूल नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ये मिडिल ब्रैकेट देना है सेट, चूंकि ये डिस्क्रीट अलग अलग 2 और माइनस 3 निकला है, ये कोई इंटरवल नहीं है, तो आप ऐसे ब्रैकेट इस ब्रैकेट से घटाइएगा, कभी भी क्लोज चाहे ओपन इंटरवल दे करके मत घटाइएगा, ठीक है। तो ये डोमेन निकल गया आपको, तो इस पर क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा, है ना। अब कहीं कहीं मान लीजिए दो दो फंक्शन को ऐड कर दे, सबट्रैक्ट कर दे, है ना, तो क्या करेंगे, उस केस में डोमेन निकालने का भी बड़ी आसान तरीका है, नोट समझ लीजिए। कहता है इफ D1 and D2 are domains of the function y equal to fx and y equal to gx, दो फंक्शन अलग अलग है और दोनों का डोमेन D1 and D2 दे दिया, पहला का D1 और दूसरे का D2 दे दिया है। देन कहता है the domain of fx plus minus gx comma fx into gx, ठीक है, इज क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2, इसका भी D1 इंटरसेक्शन D2, इसका भी D1 इंटरसेक्शन D2। जब भी दो फंक्शन को जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, तो ऐसी स्थिति में दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल करके उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और अगर डिवाइड में होगा इसी तरह से, है ना, तो फॉर fx डिवाइडेड gx, इसका अगर हमको लेना है तो डोमेन क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए इसी में डोमेन कहता है D1 इंटरसेक्शन D2, जैसे इसमें निकला है, लेकिन इसमें थोड़ा माइनस gx इज नॉट इक्वल टू, यहां पर हमको थोड़ा सा लिख देना है ऐसे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट gx इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, gx इक्वल टू 0 ले लीजिए। वो हमको घटा देना है जहां पर gx क्या हो जाए 0, जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा उसको D1 इंटरसेक्शन D2 में से हटा देंगे। तो इस पर क्वेश्चन हम बनाना आपको आगे सिखाएंगे। आप लोग पहले इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट उठा करके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये टॉपिक आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए डोमेन ऑफ द फंक्शन को, और इस पर आधारित क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, डोमेन निकालना सीखिए। जैसे जैसे आपको हम बहुत सारे फंक्शन बताएंगे, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे, लॉग पढ़ाएंगे, मॉडुलस पढ़ाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे इसका डोमेन फिर आपको आते जाएगा, और जब पूरा टाइप पढ़ लीजिएगा तब आप बेहतर तरीके से डोमेन निकालना सीख पाइएगा। एक बार में आप डोमेन कवर नहीं कर सकते। तब तक आप इसे देखिए, यहां तक कितना बेहतर लगा, आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए, और अगर अच्छा लगे तो इसे हमारे YouTube चैनल से लिंक को अपने सोशल साइट के द्वारा शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।